Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic important methods, sources and ways of prospecting. यानी कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक सेल्स पर्सन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को सर्च करना चाहता है या प्रोस्पेक्टिव पर्सन्स को फाइंड करना चाहता है, तो उसके लिए वो किन किन पर्टिकुलर टेक्निक्स मेथड्स का यूज़ कर सकता है, कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो कर सकता है, उन सोर्सेज उन मेथड्स को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कुछ पर्टिकुलर सोर्सेज यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं, जिनमें से पहला है प्रेजेंट कस्टमर्स। यहाँ हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की। तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट सोर्सेज होते हैं। Present customers can be a good source of information about the names and whereabouts of their acquaintance, relatives, neighborhoods, and so on, who can be capable prospects. तो यहाँ पर जो सेल्स पर्सन है वो क्या कर सकता है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनसे डिस्कस कर सकता है और उनसे पता कर सकता है कि भाई जो उनके एक्विंटेंसेस हैं, रिलेटिव्स हैं, नेबरहुड्स हैं, उनके नाम पता कर सकता है और फिर उनको अपने कैपेबल प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में इंक्लूड कर सकता है। मान लीजिए कि एक पब्लिशिंग हाउस है और उसका एक सेल्स पर्सन है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आर्ट्स फैकल्टी के डिपार्टमेंटल हेड से अच्छी तरह से वाकिफ है, परिचित है, ठीक है, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल हेड क्या करते हैं, उससे आर्ट्स के रिलेशन में बुक्स को परचेज करते रहते हैं। अब वो क्या कर सकता है, आर्ट्स फैकल्टी के डिपार्टमेंटल हेड से जाकर और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें वर्कआउट करने वाली फैकल्टीज़ हैं उनका नाम और भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उनसे पता कर सकता है और फिर उनके बिहाफ पर बाकी फैकल्टीज से मिलकर अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट को और आगे बढ़ा सकता है। दैट इज क्लियर। ऐसा ही होता है ज़्यादातर कि जो पब्लिशिंग हाउसेज होते हैं उनके सेल्स पर्सन अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से अवेयर है, वेल नोन है, ठीक है, तो वो उससे डिस्कस करते हैं और बाकी डिपार्टमेंट के अंदर जो फैकल्टीज़ पढ़ा रही हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके उन्हें भी अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं और इस तरह से अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट को वो इंक्रीज कर लेते हैं। तो दिस इज वेरी फर्स्ट सोर्स। सेकंड सोर्स की बात करते हैं। सेकंड वन इज द फॉर्मर कस्टमर्स। ये वो कस्टमर्स होते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट पहले तो यूज़ कर रहे थे लेकिन अब वो उनके प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका डाटाबेस कंपनी के पास अवेलेबल होता है। तो कंपनी के पास अपने पुराने कस्टमर्स का या फॉर्मर कस्टमर्स का जो डाटाबेस अवेलेबल होता है, ये भी कस्टमर के लिए, ये भी कंपनी के लिए एक प्रोस्पेक्टिंग की तरह या प्रोस्पेक्टिंग की पॉसिबिलिटीज को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि इन्हें आप प्रॉपर्ली टेस्ट भी कर सकते हो, उनके पास अपनी अप्रोच भी क्रिएट कर सकते हो और ये रीजन भी आप सर्च कर सकते हो कि भाई उन्होंने आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना क्यों छोड़ दिया। इसके लिए जो कंपनी के सेल्स पर्सन हैं वो क्या करते हैं, जो फॉर्मर कस्टमर्स है कंपनी के डेटाबेस से पहले तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, ठीक है, फिर उनके करंट नीड लेवल को वो आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद ये देखते हैं कि क्या सेम प्रोडक्ट्स है या फिर जो कंपनी के पास नए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनसे उस पर्टिकुलर लेवल को या नीड लेवल को सेटिस्फाई किया जा सकता है और उन्हें वापस कंपनी में प्रेजेंट कस्टमर की लिस्ट में बैक किया जा सकता है। तो एक तरीके से जो फॉर्मर कस्टमर्स है वो प्रोस्पेक्ट की तरह वर्कआउट करते हैं सेल्स पर्सन के लिए, ठीक है। तीसरा या थर्ड मेथड क्या है इसमें, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस अप्रोच। ये टेक्निक है प्रोस्पेक्टिंग को सर्च करने के रेफरेंस में। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन ऑब्टेनिंग द नेम्स एंड आइडेंटिटीज ऑफ प्रोस्पेक्ट्स फ्रॉम पीपल हु आर वेल नोन इन अ सोसाइटी और होल्ड रिस्पॉन्सिबल पोजिशंस इन ऑर्गेनाइजेशंस, civic और local administration or have high social recognition. And these are known as center of influence and their recommendations can help salespeople to get acquainted with unknown potential customers. तो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस अप्रोच में क्या करा जाता है, उन पर्टिकुलर पर्सन्स से कांटेक्ट किया जाता है जो सोसाइटी में एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन को होल्ड करते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन को होल्ड करते हैं, सिविक में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट पोजीशन को जो होल्ड करते हैं या जिनका सोशल रिकॉग्निशन बहुत हाई लेवल का होता है।
तो इन्हें हम सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस का नाम देते हैं। इन पर्टिकुलर पर्सन से जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके नेम्स और उनकी आइडेंटिटीज़ को ऑब्टेन किया जा सकता है बाय द सेल्स पर्सन, और फिर इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो सेल्स पर्सन है वो अननोन पोटेंशियल कस्टमर को अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका रहता है प्रोस्पेक्टिंग को सर्च करने के रेफरेंस में। नेक्स्ट वन इज द पर्सनल कॉन्टैक्ट मेथड। पर्सनल कॉन्टैक्ट मेथड में क्या होता है कि जो सेल्स पर्सन है उसके भी तो अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, उसके भी तो अपने फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उसके नेबर्स होंगे और उसके एक्वेंटेंसेस होंगे। तो वो उन पर्टिकुलर अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, नेबर से, एक्वेंटेंसेस से इंटरेक्शन कर सकता है, उनके साथ में सेमिनार को अरेंज कर सकता है या फिर उनके साथ में कॉन्फ्रेंसेस को अरेंज कर सकता है, सोशल प्रोग्राम्स को अरेंज कर सकता है, ट्रैवलिंग को अरेंज कर सकता है, और इस तरीके से उन्हें अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल करा सकता है। और इस तरीके से एक प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाता है सेल्स पर्सन के द्वारा प्रोस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के रेफरेंस में। तो ये हमारा मेथड कहलाता है पर्सनल कॉन्टैक्ट मेथड, जिसमें सेल्स पर्सन अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट में से प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर्स को सर्च करता है। नेक्स्ट वन इज द एंडलेस चेन मेथड। एंडलेस चेन मेथड क्या कॉन्सेप्ट है इस टेक्निक का? अ सेटिस्फाइड कस्टमर is requested to provide names of friends, business associates, or any known acquaintances who may be potential customers. This procedure of generating a number of customers from them is repeated several times. So this method implies a continuous cultivation of referral sources. तो एक तरीके के रेफरल सोर्सेज को इसमें क्रिएट किया जाता है। यहाँ कंपनी का जो सेल्स पर्सन है वो देखता है कि जो कंपनी के सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं उनसे कांटेक्ट किया जाए, उनसे कांटेक्ट करने के बाद फिर उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई वो अपने फ्रेंड्स के नाम दें, बिजनेस एसोसिएट्स के नाम दें, या फिर कोई भी जो नॉन एक्वेंटेंसेस हों उनके नाम दें, जिससे कि उनमें से पोटेंशियल कस्टमर्स को सर्च किया जा सके बाय द सेल्स पर्सन। और ये जो प्रोसीजर है नंबर ऑफ कस्टमर्स को जनरेट करने का, इसको सेवरल टाइम्स रिपीट किया जाता है। यानी कि जो भी सेटिस्फाइड कस्टमर क्रिएट होता चला जाता है कंपनी के सेल्स पर्सन उन सेटिस्फाइड कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट में जो भी पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, और उनमें से पोटेंशियल कस्टमर्स को सर्च किया जाता है। क्योंकि ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, इसी में से इसको एंडलेस चेन मेथड का नाम दिया गया है। नेक्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेल और टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट्स। इस पर्टिकुलर मेथड में जो सेल्स पर्सन है वो क्या करता है, टेलीफोन डायरेक्टरीज या फिर येलो पेजेस का यूज कर सकता है, जिसमें जो सेल्स पर्सन है पर्सनली प्रोस्पेक्टिव बायर से कांटेक्ट कर सकता है। टेलीफोन डायरेक्टरीज अवेलेबल होती हैं हर सिटी के रिलेशन में, हर टाउन के रिलेशन में, ठीक है। उन टेलीफोन डायरेक्टरीज में से डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स को फाइंड आउट करके उन पर कॉल करके, पर्सनल वे में कॉल करके प्रोस्पेक्टिव बायर्स को सेल्स पर्सन के द्वारा सर्च किया जाता है। और इसके साथ साथ अगर उनके एड्रेसेस अवेलेबल हो येलो पेजेस में, तो उन एड्रेसेस पर प्रोडक्ट और सर्विसेज के लीफलेट या बुकलेट को एक लेटर के साथ में अटैच करके भी इनके पर्सनल एड्रेस पर भेजा जा सकता है। तो हम इसे बोलते हैं मास मेलिंग। और जो मास मेलिंग होती है, इट गिव्स अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू द सेल्स पीपल, कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट। तो एक बहुत ग्रेट एक्सपोजर मिलता है कंपनी के सेल्स पीपल को, कंपनी को खुद को, और उसके प्रोडक्ट को भी, अगर मास मेलिंग के इस टेक्निक को कंपनी के द्वारा फोकस किया जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, दिस इज नोन एज द कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जहां जो बायर्स है दे आर नॉट नोन टू द सेल्स पर्सन, यानी कि जो स्ट्रेंजर पर्सन्स होते हैं उनको कॉल करके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस मेथड में क्या करता है जो सेल्स पीपल है, सेल्स पीपल कैन कॉल स्ट्रेंजर्स इन एंटिसिपेशन ऑफ गेटिंग अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ नीड फॉर देयर प्रोडक्ट। मेकिंग कोल्ड कॉल्स is encouraged among salespeople when they find time between
शेड्यूल्ड कॉल्स। एक्चुअली है क्या कि जो सेल्स पीपल है वो स्ट्रेंजर्स से पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनमें से प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को ऑब्टेन करने के लिए एफर्ट्स करते हैं। इसके लिए पहले तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसके साथ साथ फिर वो अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उनकी नीड की प्रेजेंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। वो देखते हैं कि क्या उनके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उन कस्टमर्स की नीड है या नहीं है, ये इंफॉर्मेशन भी उनके द्वारा कलेक्ट की जाती है और तब जाके वो उनको अपने प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर की लिस्ट में इंक्लूड करते हैं। हालांकि जो मेकिंग कोल्ड कॉल की बात आती है तो कोल्ड कॉल के लिए सेल्स पीपल को तब एनकरेज किया जाता है जब शेड्यूल कॉल्स के बीच में उनके पास कुछ टाइम बचता है। जो शेड्यूल कॉल्स है अगर वो कंप्लीट हो जाती हैं और उसके बीच में उनके पास कुछ टाइम रहता है तब वो कोल्ड कॉल को फोकस करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रॉनिक मेल कैंपेन। ये भी एक बहुत बड़ा तरीका होता है प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर्स को या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को कांटेक्ट करने का। तो इसके लिए ईमेल एड्रेसेस जो कस्टमर्स के रहते हैं उनको सर्च किया जाता है और फिर उन ईमेल एड्रेसेस के साथ में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के डिस्क्रिप्शन को अटैच करते हुए ईमेल्स को प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की मेल पर सेंड कर दिया जाता है और इसके हेल्प से जो सेल्स पीपल होते हैं वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को फाइंड आउट करते हैं। मेल कैंपेन जो ईमेल कैंपेन है उसको फॉलो करने के साथ साथ, क्योंकि आज का टाइम क्या है, सोशल वेबसाइट्स का टाइम है आज का टाइम जो है, तो सोशल वेबसाइट्स का यूज करते हुए फर्म्स क्या कर सकती हैं, ब्लॉग्स को क्रिएट कर सकती है या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया का यूज कर सकती है और इनके थ्रू अपने ऑनलाइन सोशल मीडिया चैनल्स को क्रिएट करते हुए अपने और अपने प्रोडक्ट को भी प्रॉपर्ली प्रमोट कर सकती हैं, ठीक है। और उसमें एक स्पेस दे सकती है कि अगर कोई इंक्वायरी करनी है किसी कस्टमर को तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है। तो इस तरह से जिसको इंटरेस्ट होता है कस्टमर को वो कॉल करता है और एक तरीके से वो उनका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बन जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज नोन एज द एग्जीबिशंस एंड ट्रेड शोज। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके सेल्स पर्सन के द्वारा डिफरेंट टाइप के एग्जीबिशंस को फॉलो किया जाता है या फिर कंपनीज ट्रेड शो को भी ऑर्गेनाइज करती हैं। सेल्स पीपल लिटरेचर, पैम्पलेट, फ्री सैंपल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एग्जिबिट्स को अरेंज करते हैं, ट्रेड शोज को अरेंज करते हैं जैसे कि वो प्रोस्पेक्ट्स के अटेंशन को प्रॉपर्ली ड्रॉ कर सके और फिर अपने सेल ऑफर के बेसिस पर उनसे प्रॉपर्ली अप्रोच कर सके। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके बेसिस पर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को फाइंड आउट किया जाता है बाय द सेल्स पर्सन्स। द नेक्स्ट वन इज द मीडिया। मीडिया भी एक बहुत अच्छा मीडियम है, ठीक है। मीडिया में क्या कर रहता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको न्यूज़पेपर और टेलीविजन में प्रॉपर्ली एडवर्टाइज करती हैं और इस तरीके से ये कस्टमर्स के लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाता है और इसके बेसिस पर कस्टमर्स कंपनी के सेल्स पर्सन से कांटेक्ट करते हैं या फिर उनके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उनके प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर्स से एक्चुअल कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द इंटरमीडियरीज। दीज इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और एजेंट्स who work directly with customers and can exchange valuable information about prospects to the sales people। क्योंकि कंपनी मार्केट में जो प्रोडक्ट को सेल कर रही है उसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेटअप किया जाता है और इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में डिफरेंट टाइप के इंटरमीडियरीज को इंक्लूड किया जाता है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स है, रिटेलर्स है, एजेंट्स है। और ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर्स के टच में होते हैं क्योंकि डायरेक्टली ये कस्टमर से डील कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से ये उन पर्टिकुलर कस्टमर्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा सकते हैं सेल्स पर्सन को, जिसके बेसिस पर जो सेल्स पर्सन है वो प्रोस्पेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट मेथड्स और सोर्सेस और टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिंग प्रोस्पेक्टिंग। थैंक यू।